दोस्तों सभी लोगों को मेरा जय हिंद सर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन। विटामिन की बात करेंगे दोस्तों, तो विटामिन से जो रिलेटेड कोई सी भी एग्जाम ले लो आप ऑल इंडिया लेवल की, तो उसमें विटामिन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं से विटामिन के बारे में एक क्वेश्चन जरूर 100% ही आता है। तो इस विटामिन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं एक एक चीज, मतलब क्लियर जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं अपन विटामिन। तो विटामिन की बात करेंगे अपन, पहली बात तो विटामिन, अपन विटामिन की बात करें तो ये आपके माइंड में आने से विटामिन क्या है। विटामिन सुना आपने कभी? विटामिन हमारे शरीर का मतलब शरीर में पाया जाता है कार्बनिक के अंतर्गत, मतलब ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कभी बीमार होता है यार, बोलता है विटामिन बी की कमी हो गई, ए की कमी हो गई, वो चीजें उसे ही विटामिन कहा जाता है। अब विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन का प्रश्न पूछ जाता है कि विटामिन की खोजकर्ता कौन है। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? विटामिन के खोजकर्ता कौन है? कौन है विटामिन के खोजकर्ता? विटामिन के खोज करता है फंक। लिख लो सब लोग, आप लोग क्या है? फंक। कौन है? फंक। विटामिन की खोज की थी फंक ने। कब की थी? 1912 में। कब की थी? 1912 में। कब की थी विटामिन की खोज? 1912। किसने की थी? फंक ने। 3-4 बार रिपीट कर लो, बोलते जाओ। विटामिन की खोज करता फंक। कब की थी? 1912। फंक ने 1912 में। ठीक है, अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के रहते हैं, क्या है? तो दोस्तों विटामिन क्या है? 2 प्रकार के रहते हैं। क्या है? एक तो यहाँ लेंगे अपन जल में घुलनशील, मतलब जल में घुलने वाले, और दूसरे वसा में घुलनशील। लिख लो। जल में घुलनशील, 1 मिनट आप सब बंद कर दो, कॉपी 2 मिनट पहले समझ लो आप, है ना? समझ लो, फिर मैं बोलूंगा, लिखने का टाइम भी मिलेगा तुम्हें। विटामिन 2 प्रकार के थे, क्या? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। मतलब समझ लो कि कुछ विटामिन ऐसे रहते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और दूसरे क्या है? वसा में घुलनशील, मतलब जो वसा मतलब चर्बी वसा वाले, तो वो वसा में घुलनशील होते हैं। अब इसे बात करें जल में घुलनशील कौन से दोस्तों? तो जल में घुलनशील है, पहला है बी और सी। क्या है? बी और सी। विटामिन बी यहाँ लिख देते विटामिन। अब मैं विटामिन डी लिखूंगा, बस केवल डायरेक्ट आपको समझ में जाएगा विटामिन बी सी, है ना? विटामिन बी और सी, इसको याद रखना कैसे है? जल में घुलनशील है। मतलब आपका 12th पास किसने कर लिया? यहाँ पे सबने करी है। तो बायोकेमिस्ट्री किसने पढ़ी है? बायोकेमिस्ट्री। तो आपको ये याद रखना है कि जल में घुलनशील वाले वो है विटामिन है बी और सी। बी से होता है बायो और सी से होता है केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब जो जल में घुलनशील, मतलब जल में जैसे बोलते हो जल में भेज गई तो बी सी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आया समझ में? बायोकेमिस्ट्री। अब वसा में करते हैं, वसा में घुलनशील। अब वसा में घुलनशील का एक ट्रिक है। क्या है? वसा में घुलनशील का एक फार्मूला है कीड़ा। क्या है? कीड़ा। तो कीड़ा से आपको याद के ई डी ए आया कीड़ा। कीड़ा देखा? तो ये वसा में जैसे वसा में घुलनशील रहता है कीड़ा। मतलब इससे पूरा आपके नाम विटामिन के याद हो जाएंगे। ठीक है, हो गया ना कीड़ा? अब लिख लो आप लोग, बिना देखे लिखो, बिना बोर्ड पे देखो मत, मन से लिखो अपने, तो जल्दी याद होगा।
मन से देखो, मतलब अभी समझा है, जब बोर्ड की तरफ मत देखो, अपने हिसाब से लिखो, फिर गलत लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, वापस याद हो जाएगा, कर लोगे सही। लिख लिया, मिलन और कुछ गलती हो। ठीक है, बी से अब उसमें पूछता है कभी कभी क्या है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इनका नाम पूछता है मतलब। ठीक है, तो इसका विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन बी का, बी और सी, विटामिन बी का नाम है रासायनिक नाम, तो क्या है, थायमिन। अभी लिखो मत, सब आप इधर देखो, इधर यहाँ देखो, लिखो मत, इधर ध्यान, फिर लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। बी का नाम क्या है, थायमिन, बी का नाम है थायमिन। ठीक है, क्या नाम है, थायमिन, रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम, रेड कलर का पेन, रासायनिक नाम, बी का क्या है, थायमिन। क्या है, बी का नाम है थायमिन। ठीक है, बी का नाम है थायमिन, और सी का क्या है, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल। अब ये हो गया, अब इसकी बीमारी मतलब रोग क्या हो जाते हैं, रोग, इनके द्वारा कौन से रोग हो जाते हैं, मतलब इसके कारण। ठीक है, बी से क्या हो जाता है दोस्तों, बेरी बेरी, क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग। और सी से स्कर्वी, सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी, सी से हो जाता है स्कर्वी। बी से क्या है, थायमिन, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और बेरी बेरी रोग हो जाता है। सी का क्या, स्कार्बिक अम्ल, और इसका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये लिख लो इतना। ठीक है, अब ये स्कर्वी मतलब जैसे ये बीमारी का नाम तो आ गया, लेकिन अभी से इनकी प्राप्ति कहां से होती है, मतलब जो स्रोत, मतलब अपने कहते अपने शरीर में विटामिन की कमी आ गई है, अब इसके लिए अपने को एक टेबलेट खाना पड़ता है, एक टेबलेट, लेकिन ऐसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका जो घटक है, मतलब कहां से प्राप्ति होती है इसके लिए, ये घटक। तो बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या है, सबसे सभी बात, सभी विटामिन मतलब हम क्या है, मांस, मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन, ये चीज खाएंगे, सभी प्रोटीन मतलब ये विटामिन अपने को इसी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपना मांस मछली, मांस मछली, मांस मछली, अंडा, और भी टाइप के हैं ये, और हरी सब्जियों में भी मेन, हरी सब्जी, पालक, इनमें भी ये होता है। ठीक है, अब अगला है स्कार्बिक, स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल में क्या होता है, ये कहां से प्राप्त होती है अपने को, स्कार्बिक अम्ल मतलब जो खट्टे फल, खट्टे फल कौन से रहते हैं, संतरे, संतरे, और संतरे, नींबू, बनाना, सेवफल, मतलब उन फलों से प्राप्ति होती है। इसमें क्या होती है, फलों से। ठीक है, फलों से स्कार्बिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, आया समझ में इतना। अब मैं पूछूंगा इसमें, इधर मत देखो बोर्ड तरफ। विटामिन की खोज किसने की, फंक ने, कब की, 1912 में। विटामिन कितने प्रकार के थे, कौन से, नहीं, विटामिन कितने, मतलब दो टाइप से रहते, जल में घुलनशील कौन से रहते, थायमिन और विटामिन बी सी, हाँ, और वसा में, कीड़ा, कीड़ा याद रख लो बस, वसा में कीड़ा गिर गया मतलब वसा में कीड़ा गिर गया याद। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब इसका रासायनिक नाम पूछेगा थायमिन, और सी का एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, इससे जो रोग बेरी बेरी, और इससे स्कर्वी रोग। ठीक है, ये मांस, मछली और ये फलों से प्राप्त होता है। अब विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन। क्या नाम है रासायनिक नाम,
लिखो मत लिखो मत लिखो मत, वापिस लिखो मत रवि। ये देखो क्या नाम है बी का, के का फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन क्या है, फाइलो 3-4 बार बोल लो, थोड़ा कर लो, रिपीट बोल लो, बोलते जाओ। फाइलोक्विनोन, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइलोक्विनोन क्या है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। मतलब तुमने सुना होगा कि अपने को जब लग जाती है, जैसे कहीं लग जाती है रक्त का थक्का जैसे लगती है, तुरंत रक्त बहता है तेजी से, उसी को ये होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के काय के लिए फाइलोक्विनोन नाम है इसका रासायनिक, और रक्त का थक्का क्या है, रक्त का थक्का। एक बार और 1-2-4 बार रिपीट कर लो। वो क्या है, तुम जैसे अपन बच्चे सोचते हैं कि बच्चे रटते हैं, अपन रटोगे जब अपने दिमाग में जल्दी आ जाएगा, मतलब समझे। अपन जितनी बार बोलने में उतनी बार सही होने की संभावना रहती है, मतलब सही हो जाता है गलत बोलने में, ठीक है। अगला लेंगे अपन टेकोफेराल, टेकोफेराल, टेकोफेराल क्या नाम है इसका रासायनिक नाम, टेकोफेराल, टेकोफेराल, टेकोफेराल। मतलब मैं सोच रहा हूँ देखो घर जाओगे तो टाइम पढ़ने का नहीं रहता है, पर अपन यही अच्छे से समझा दे, मतलब तुम्हारे दिमाग में छप जाए, उसी प्रकार से अपन बता रहे एक चीज की यार बार बार तुम्हें यही याद हो जाए, मतलब जो टाइम तुम्हारा ध्यान व्यान के सब हटा के यही लगा दो, मतलब पूरा ध्यान, तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। क्या नाम, विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन की खोज किसने, विटामिन की खोज करता कौन है, फंक ने 1912 में, ठीक है। विटामिन के प्रकार, विटामिन दो प्रकार से रहते हैं, एक तो जल में घुलनशील, मतलब जल में घुल जाते हैं पीसी, और दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील, मतलब वसा में घुल जाते हैं। कीड़ा वसा, मतलब कीड़ा वसा में गिर गया, तो ये टाइप है, ठीक है। अब बीसी मतलब विटामिन जल में घुलनशील क्या है, बी तो थायमिन, बेरीबेरी, और सी एस्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिलो, ठीक है। अब ई की बात करें, टेकोफोराल, टेकोफोराल मतलब ये क्या है, ई क्या नाम है, टेकोफोराल, बोलो तेज तेज बोलो, समझ में आएगा। तो ये क्या करता है अपने, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, इससे क्या प्रजातंत्र जो अपना कमजोर हो जाता है, ह्यूमन सिस्टम जो बोलते हैं, ह्यूमन सिस्टम वही प्रजातंत्र इससे कम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रजातंत्र, मतलब अपना जो कहते हैं इसमें एक चीज नपुंसकता भी आता है, मतलब अगर शरीर में इस विटामिन की कमी होगी, टेकोफेराल विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से प्रजातंत्र हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, नपुंसकता है, ठीक है। ये विटामिन ई हो गया। अब इसमें भी क्या है, अपने प्राप्ति कहां से होती है, ये फल सब्जी दूध अंडा, यहीं से इसकी प्राप्ति होती है। मांस मछली, मछली में ज्यादा यहाँ से इसकी प्राप्ति होती है, मतलब विटामिन की पूर्ति करने के लिए। आया, दो समझ में आ गया। अगला लेगा अपन डी, क्या लेगा, डी और ए बचा अपने पास, डी और ए। अब लिख लो तुम लोग सब, लिख लो आराम से, जो जो बाकी रहा तुम्हारा। कर लो आराम से, और बच्चे लिखे हैं, मैं तो ये
इससे शुरू लिखा है, बहुत दिन हो गए ना चले, चलाते रहता है ना। हाँ प्रैक्टिस होती है। लिख लिया, ठीक है। अब विटामिन डी, डी का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम कैल्शियोफेराल, कैल्शियोफेराल क्या नाम है, कैल्शियम फेराल। कैल्शियोफेराल। इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। क्या होती है, रिकेट्स। क्या होती है, रिकेट्स। मतलब इससे अपने शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, ये रिकेट्स, ठीक है। इसकी प्राप्ति केवल किससे होती है, सूर्य की। सूर्य जो धूप रहती है ना, धूप रहती है, वहीं से प्राप्ति होती है। तुमने देखा होगा कि गांव के लोगों की हड्डी कमजोर होती है, वो दिन भर खेतों में काम करते हैं, जब गांव में रहते हैं तो उनको धूप मिलती रहती है। शहरों में क्या घर के अंदर रहते हैं तो उनको ये अधिकतर कैल्शियम डी की कमी अधिकतर उनके शरीर में रहती है। कैल्शियोफेराल आया, कैल्शियोफेराल विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियोफेराल है, और रिकेट्स बीमारी होती है सूर्य की प्राप्ति से, ये हमें इसकी कमी दूर की जा सकती है। ए का नाम क्या है, ए रेटिनाल, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। क्या है, रेटिनाल। अब रासायनिक नाम इसका रेटिनाल है, इससे क्या रोग होता है, रतौंधी, रतौंधी मतलब अपनी क्या है, आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब अपने कहते हैं अपनी आंख खराब हो गई, ये जैसे बूढ़े लोगों को होता है। रेटिनाल तुमने पढ़ा होगा भी, वो सूत्र में अवतल दर्पण उसमें रेटिनाल, उनका रेटिनाल कितना क्या रहता है, तो वैसे ए रेटिनाल मतलब ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल, ठीक है। अब इसके जो नाम के रतौंधी रोग इससे होता है, और आंखों में खराबी कारण मतलब आंखें खराब हो जाती है। अब इसकी प्राप्ति क्या है, हरी सब्जी, फल सब्जी मतलब पालक और गाजर से इसकी पूर्ति की जाती है, और हरी सब्जियों से, ठीक, लिख लो इसको। दोस्तों अगले पार्ट में B1 विटामिन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।